Now we take a few examples to understand जो हमने अभी तक पढ़ा है. Let's say we take the first question. We have to find the equation of tangent and normal to the curve y is equal to x square minus 2x at x is equal to 1. Now suppose हमारा ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x is equal to 1. Now तो अगर इसमें देखें x is equal to 1 पॉइंट ऑन द कर्व है, तो corresponding to x is equal to 1 y क्या होगा, we'll substitute this point, तो 1 square minus 2 into 1 तो क्या आएगा -1, यानी 1 comma -1 is the point at which tangent and normal at which equation of tangent and normal is to be found. टेंजेंट और नॉर्मल के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है इज द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल. जब तक हमको ये पॉइंट नहीं पता होगा, कोई भी क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल का हो, जब तक हमें ये पॉइंट नहीं पता होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे. तो या तो हमें ये पॉइंट क्वेश्चन में दिया गया हो या हम निकाल सकते हो, दो में से एक चीज हमें करनी है. वी ऑलवेज हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट एट विच द टेंजेंट नॉर्मल हैज टू बी फाउंड. नाउ पॉइंट अब हमें मिल गया. दिस एक्स इज व्हाट, x1 y1. नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx एट x1 y1 x माइनस x1. तो x1 y1 तो हमारा पता लग गया. देन वी हैव टू फाइंड dy बाय dx, किसका, इस कर्व का. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x. तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, 2x. डिफरेंशिएशन ऑफ 2x क्या होगा, 2 बाहर x का 1, तो 2x माइनस 2. अब dy बाय dx की वैल्यू ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, पर किस पॉइंट पे हमें निकालना है, 1 कॉमर -1. मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है किस पॉइंट पे, 1 कॉमर -1. तो 2 इंटू एक्स की जगह 1 -2, तो क्या वैल्यू आई 0, यानी dy बाय dx की वैल्यू एट 1 कॉमा -1 0 आई. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब क्या आ जाएगी, y माइनस y1 क्या है -1 इज इक्वल टू dy बाय dx एट x1 y1, वो वैल्यू क्या आ रही, 0 इंटू x -1. तो ये क्या वैल्यू हो गई, y इक्वल्स टू -1. अब चेक करिए y इक्वल्स टू 1 आ रही है, तो ये लाइन क्या है, पैरेलल टू y x एक्सिस, और होना भी चाहिए क्योंकि देखिए m आपका जो dy बाय dx एट 1 कॉमर 1 क्या आ रहा है 0, तो हमारी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आनी चाहिए. ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए अगर हम प्रोसेस से चले, वी कैन वेरी वेल फाइंड आउट कि डायरेक्टली क्या होगा. तो y माइनस y1 -1 अपॉन dy बाय dx एट x1 y1 x माइनस x1. नाउ ऑब्वियसली dy बाय dx तो 0 है, तो इसको हम कहां ले जाएंगे, राइट साइड. तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू dy बाय dx एट x1 y1 इंटू y माइनस y1. वैल्यूज प्लग इन करिए, x1 क्या था 1 और dy बाय dx तो 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होगा. तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1. आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एंड दिस लाइन इज व्हाट, पैरेलल टू y एक्सिस. तो कंप्लीट प्रोसेस है टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालने का क्या है, फर्स्ट फाइंड आउट द पॉइंट एट विच द टेंजेंट एंड नॉर्मल इज टू बी फाउंड. सेकंड dy बाय dx निकालिए, dy बाय dx की वैल्यू उस पॉइंट पे निकालिए, दैट विल गिव यू द स्लोप ऑफ टेंजेंट, और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लगा दीजिए x1 y1 और dy बाय dx की वैल्यू. इसी तरह नॉर्मल में क्या करना है, x1 y1 पॉइंट पता हो और -1 अपॉन dy बाय dx की वैल्यू रख के इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल देंगे. Now let's take the next question. We have to find the equation of normal to this curve y is equal to x cube minus 3x which is parallel to the line this. क्या मतलब हुआ कि सपोज हमारा कोई कर्व है, ये क्या है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x,
सपोज ये है, तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। सपोज ये लाइन आपकी ये है, दिस इज 2x प्लस 18y इक्वल्स टू 9। तो हमें क्या करना है, लेट्स से ये पॉइंट है, इस पे टैंजेंट होगा और ये इसका नॉर्मल होगा। तो एक ऐसे पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाना है जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो जाए। तो ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, या रादर जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो हमें पता है कि दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, टू लाइंस आर पैरेलल व्हेन देयर स्लोप्स आर इक्वल, व्हेन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो यानी इसका मतलब हमारे नॉर्मल की स्लोप, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। और स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करके x के कोफिशिएंट जो होता है वो m होता है। तो इसको कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 18y इक्वल्स टू 9 माइनस 2x, और 18 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, माइनस 2x अपॉन 18 प्लस 9 बाई 18। सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स बाय 9 प्लस 1 बाई 2। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन 9। अब हमारा जो ये जो लाइन की स्लोप है, यही किसकी स्लोप है, हमारे नॉर्मल की स्लोप है। यानी हमारे नॉर्मल की स्लोप क्या है, माइनस 1 अपॉन 9। पहली चीज तो ये निकल के आई। सेकेंड, इस क्वेश्चन में हमको क्या नहीं मालूम है, द पॉइंट एट विच नॉर्मल इज टू बी मेड। ये पॉइंट हमें नहीं मालूम, x1 y1 की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें पॉइंट हमको नहीं मालूम है, जहां पे टेंजेंट नॉर्मल बनाना है, वहां हमको ये पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। क्योंकि हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगी वो क्या होगी, y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 y1 x माइनस x1। तो x1 y1 के बगैर तो हम इक्वेशन निकाल ही नहीं सकते। वो पॉइंट हमें पता होना चाहिए जहां पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करनी है या इक्वेशन निकालनी है। और dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी कहां निकालनी है, उसी पॉइंट पे निकालनी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट नहीं देते तो वहां अज्यूम करते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स बी, लेट से अल्फा बीटा। ये हमेशा स्टेप 1 हो गया, अज्यूम करना पॉइंट। सेकेंड, ये जो पॉइंट है ये ऑन द कर्व है, इस कर्व पर है, तो इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो क्या हो गया, सेकेंड स्टेप वुड बी, ये कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस कर्व की इक्वेशन को। तो y की जगह बीटा और x की जगह अल्फा, यानी अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा। दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। अल्फा बीटा दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशंस चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन तो बन गई। सेकेंड, ये आप हमेशा करेंगे जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स ना पता हो, अज्यूम करिए कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा और उसको उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दीजिए। अगर आप टैंजेंट या नॉर्मल कर्व के किसी पॉइंट पे बना रहे हैं तो वो पॉइंट कर्व की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, तो वो ये स्टेप हमेशा होगा। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल हमको दे रखा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। इस केस में x1 y1 क्या है, माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। x1 y1 को हमने माना है अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट्स, यानी अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट्स पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 अपॉन 9। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, माइनस से माइनस गया, तो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने कर्व को डिफरेंशिएट करें, अल्फा बीटा की वैल्यू रखें और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। तो हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व क्या था, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। और किस पॉइंट पे निकालना है, अल्फा बीटा पे निकालना है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, x की जगह क्या होगा, अल्फा, तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3। बट ये चीज किसके बराबर हो जानी चाहिए, इसके बराबर, क्योंकि सेम चीज है, डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा की वैल्यू 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 और उसकी वैल्यू क्या है, 9 है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 9, विच इंप्लाइज 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 12, which implies alpha square is equal to 4 and which implies alpha की वैल्यू है प्लस माइनस 2। नाउ यहां से अल्फा मिल गया, मतलब वो पॉइंट मिल गया। इनफैक्ट दो पॉइंट्स आ रहे हैं,
अब बीटा की वैल्यू कैसे आएगी, यहां से आएगी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम की थी। तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा। अब व्हेन अल्फा इज 2, बीटा क्या आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 इंटू 2, तो आया 2। यानी पहला कोऑर्डिनेट आपका हुआ 2 रादर अल्फा 2 और बीटा 2। यानी इस पॉइंट पे अगर हम बनाएंगे अपना नॉर्मल तो वो क्या होगा, पैरेलल टू द गिवन लाइन होगा। और दूसरा अल्फा क्या है, -2। तो बीटा को में क्या वैल्यू होगी, -2 का क्यूब इज -8 माइनस 3 इंटू -2, तो गिव्स यू -2। तो जो सेकेंड कोऑर्डिनेट आया वो क्या है, -2 यानी इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, इट मीन्स नॉर्मल ड्रॉन एट 2,2 and -2,2 will be parallel to the line 18y plus 2x equals to 9। I guess यही इक्वेशन थी हमारी। यस, इसका ये मतलब अब हमें बस खाली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में हम लोग ने क्या लिखा था, y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या थी, -1/9, क्योंकि हमारे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या थी, पैरेलल टू द लाइन है हमारा नॉर्मल। तो जो लाइन का स्लोप होगा वही हमारे नॉर्मल का स्लोप होगा। तो नॉर्मल का लाइन का स्लोप क्या निकल के आया था, -1/9। तो हमारे नॉर्मल का स्लोप भी क्या हो गया, हमारे नॉर्मल का स्लोप भी -1/9 आ गया। हमको पता क्या नहीं था, हमको वो पॉइंट नहीं पता था जहां नॉर्मल हमें बनाना है, वो भी हमने निकाल लिया। तो बस अब इक्वेशन में रख दें। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या निकल के आएगी, व्हेन पॉइंट इज 2,2, जब 2,2 पे नॉर्मल बना रहे हैं तो क्या होगा इक्वेशन, y माइनस 2 स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/9 x माइनस 2। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 9y माइनस 18 इज इक्वल टू -x प्लस 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 9x और रादर 9y प्लस x, 18 को राइट साइड लाए तो हो गया 20। दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दूसरे किस पॉइंट पे निकालनी है, सेकेंड इक्वेशन कहां निकलेगी, -2 तो क्या आएगी, y माइनस -2 स्लोप ऑफ नॉर्मल स्टिल -1/9 है, x माइनस -2। ठीक है, आ जाएगा y प्लस 2 इंटू 9 इज -x एंड माइनस ऑफ 2, क्योंकि ये जो राइट साइड है इसको -1/9 x प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा 18 प्लस 9y इज इक्वल टू -x माइनस 2 विच इंप्लाइज 9y प्लस x इज इक्वल टू -20। यानी दूसरी नॉर्मल की इक्वेशन ये आएगी। यानी हमारे आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो वो क्या आई इक्वेशंस, दो इक्वेशंस पॉसिबल है, ये और ये। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। क्या मतलब हुआ कि सपोज हमारा ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। इस पे हमको एक टेंजेंट बनाना है जो क्या हो, इस गिवन लाइन के पैरेलल हो। ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इस लाइन के क्या हो हमारा टेंजेंट, पैरेलल हो। तो अब फिर इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्या नहीं हमको पता है, द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज टू बी मेड, ये पॉइंट। दूसरी चीज हमको क्या पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, और अदर परपेंडिकुलर है, सॉरी से दिस, मतलब क्या है, हमारा जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, मतलब कुछ इस किस्म से। ये जो लाइन है हमारी x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, इसके परपेंडिकुलर हो हमारा, मतलब जो स्लोप हमारी इस लाइन का है और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ दिस लाइन शुड बी इक्वल टू व्हाट, -1, क्योंकि हमारी जो टेंजेंट है वो इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। अब हमारे टेंजेंट का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, dy by dx एट
अल्फा बीटा. नाउ अज्यूमिंग दिस पॉइंट टू बी अल्फा बीटा, बिकॉज इस पॉइंट के बगैर तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y माइनस y1 इज dy by dx एट x1 y1 x माइनस x1. अब जब तक x1 y1 नहीं मालूम है तो ना हम ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ना dy by dx की वैल्यू उस पॉइंट पे निकाल सकते हैं. तो हमने कहा लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी अल्फा बीटा. अगेन दिस पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, तो ये क्या करेगा? इक्वेशन ऑफ कर्व को सेटिस्फाई करेगा. तो क्या हो जाएगा? बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 6. जैसे ही आप कोऑर्डिनेट अज्यूम करें और वो कोऑर्डिनेट अगर कर्व पर ही है तो उसके इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दे. दिस विल ऑलवेज बी द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ स्लोप ऑफ टैंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन -1 होगा. नाउ स्लोप ऑफ लाइन हम निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म से. तो हमारी लाइन को इस फॉर्म में बदले तो क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स. तो y क्या हो जाएगा? 3/2 माइनस x/2. तो x का कोफिशिएंट क्या है? -½ तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ गई? -½ तो व्हाट विल डू? सब्स्टिट्यूट कर देंगे dy by dx एट अल्फा कॉमर बीटा इंटू -½ शुड बी इक्वल टू -1. तो अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ. dy by dx एट अल्फा बीटा हमारा क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए. अब dy by dx निकाल लें. हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व क्या था? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? dy by dx. एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस 6x का हो गया 6. एंड वी हैव टू फाइंड दिस एट व्हाट? अल्फा बीटा पे. तो ये कहां पे निकालेंगे? अल्फा बीटा पे. तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 2 अल्फा माइनस 6. तो देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या निकल के आई? 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 2. तो 2 अल्फा कम्स आउट टू बी 8. तो अल्फा क्या आ गया? 4. यानी हमें अपना जो रिक्वायर्ड पॉइंट था उसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया 4. वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या यूज करेंगे? ये इक्वेशन. तो बीटा इक्वल्स टू 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 6 विच इज 16 माइनस 24 प्लस 6. तो क्या वैल्यू आई? -2. देयरफॉर योर कोऑर्डिनेट्स जिस पे हमें टैंजेंट बनाना है वो क्या निकल के आए? 4, -2. अब तो हमें सब पता लग गया. तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स में हम रख दें y माइनस y1 क्या है? -2. dy by dx ऑफ द टैंजेंट. स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है? स्लोप ऑफ टैंजेंट हमारा क्या निकल के आया? dy by dx एट अल्फा बीटा क्या निकल के आया? 2 इंटू x माइनस x1. x1 क्या है? 4. बस इसको सॉल्व कर दें. y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8 विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2x माइनस 10. This is the equation of tangent which is parallel to the line x plus 2y is equal to जो हमें दी थी x plus 2y is equal to 3. This is your answer. Now let's take the next question. Find the equation of tangent and normal to the curve x is equal to 80 square comma y equals to 280 at the point where t is 1. Now obviously ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है. तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होता है? y माइनस y1 dy by dx at x1 y1 x minus x1. This is equation of tangent. Similarly equation of normal क्या होता है? y minus y1 minus 1 upon dy by dx at x1 y1 x minus x1. Now तो अब हमें दो चीजें चाहिए. एक हमको dy by dx at x1 y1 चाहिए और एक पॉइंट चाहिए x1 y1. तो हम लोग ने कहा था कि जब हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस की बात करते हैं तो जो हमारी x और y के फंक्शंस हैं दे एक्ट एज कोऑर्डिनेट्स आल्सो. तो x1 की वैल्यू क्या हो गई? क्या हो गई? 80 स्क्वायर में t को क्या रखें? 1, क्योंकि t इक्वल्स टू 1 पे मांग रहा है. इसी तरह y1 क्या हो गया? 280 एट t इक्वल्स टू 1. तो क्या वैल्यू आएगी x1 की? a इंटू 1 स्क्वायर विच इज a
एंड y1 क्या आ जाएगा 2a इंटू 1 इज 2a। तो हमारा जो x1 y1 कोऑर्डिनेट आया है जिसपे हमें टेंजेंट नॉर्मल बनाना है वो क्या हो गया a, 2a। अगर आपको t की वैल्यू ना दी जाए या मतलब पैरामीटर की वैल्यू कोई ना दी जाए तो आप जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं बाय यूजिंग x एज at2, x1 एज at2 एंड y1 एज 2at। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर आपको पैरामीटर की कोई वैल्यू ना दी जाए एक क्वेश्चन में तो आप x1 को at स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y1 को 2at लेके सॉल्व कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ t। आपका पूरा आंसर जो आएगा वो t के टर्म्स में आएगा। अब जब क्वेश्चन में t की वैल्यू दी जाए तो वो t की वैल्यू हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस केस में t दे रखा है तो हमने t की वैल्यू यूज कर ली। नाउ अब हमें क्या निकालना है, dy by dx एट विच पॉइंट, x1 a है और y1 2 है। नाउ dy by dx के लिए हमें क्या करना होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dt अपॉन dx by dt, क्योंकि t हमारा पैरामीटर है। नाउ dy by dt क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2a कांस्टेंट है बाहर हो गया, t का 1 हो गया। इसी तरह dx by dt क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन a बाहर और t स्क्वायर का 2t, तो 2at, 2a से 2a कैंसिल हो गया, 1 अपॉन t, और t की वैल्यू क्या है 1 है, तो t की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 विच इज 1, यानी dy by dx एट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1। तो बस अब इक्वेशन कर दें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हुई, y माइनस y1 है 2a इज इक्वल टू dy by dx एट x1 y1 विच इज 1 x माइनस a। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस x प्लस 2a माइनस a विच इज y इज इक्वल टू x प्लस a। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy by dx एट x इक्वल टू a to a, मतलब 1 और x माइनस a। देयरफॉर y माइनस 2a माइनस x प्लस a, x को लेफ्ट साइड ले आए तो y प्लस x और 2a को राइट साइड ले जाए तो 3a। देयरफॉर दिस बिकम्स योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट tangent and normal equations in case of parametric equations। फिर से कहते हैं, सबसे पहले dy by dx करें, उसके लिए dy by dt अपॉन dx by dt, और t की वैल्यू दे रखी है तो उससे हमें dy by dx एट द पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा। सेकेंडली हमें वो पॉइंट चाहिए x1 y1 के लिए x और y के जो फंक्शन है उसमें वो t पैरामीटर की जो वैल्यू दी है वो रख दें, नहीं दी है तो x1 की जगह at स्क्वायर यूज कीजिए, y1 की जगह 2at यूज कीजिए, पूरी इक्वेशन t के टर्म्स में हम फाइंड आउट कर देंगे। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, रादर दिस शुड बी y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x विच इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, एंड सेकेंड पार्ट है कट्स इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस, मतलब हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है पहले केस में जो इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस हो, और सेकेंड पार्ट क्या है विच है कट्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। तो हमको पता है कि जब हमारा टेंजेंट इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस होता है तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए, dy by dx, जिस पॉइंट पे भी हम निकाल रहे हैं लेट्स से अल्फा बीटा, उस पे उसका स्लोप क्या होगा +1 या -1, एंड जब इक्वल इंटरसेप्ट्स कट करता है हमारा टेंजेंट तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए, dy by dx एट अल्फा बीटा, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं दैट शुड बी -1। तो बस सबसे बड़ी बात तो क्या है, हमको वो पॉइंट नहीं मालूम जहां पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है दोनों ही केसेस में, तो वो पॉइंट हमें मानना पड़ेगा। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कर्व पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा क्यूब माइनस अल्फा, दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको dy by dx की वैल्यू चाहिए, तो dy by dx की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, और x का क्या होगा 1। अब dy by dx हमें कहां निकालना है, अल्फा कॉमन बीटा पे, तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1। अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस,
तो जब इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस होगा तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 एक बार सॉल्व किया, और 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस 1 सॉल्व किया। तो यहां से तो माइनस 1 कैंसिल हुआ, अल्फा स्क्वायर इज 0, देयरफॉर अल्फा 0 आ गया। और यहां सॉल्व किया तो 3 अल्फा स्क्वायर हो गया 2, अल्फा स्क्वायर इज 2/3, देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2/√3 स्क्वायर रूट। यानी अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 dy बाई dx एट x1 y1 x माइनस x1। तो अब हमें दो सेट ऑफ पॉइंट्स मिले। तो जब अल्फा 0 है तो बीटा क्या आएगा, यहां से निकाल लें। बीटा भी देखिए क्या होगा, 0 क्यूब माइनस 0 विच इज 0, यानी 0,0 कोऑर्डिनेट्स हम यूज करेंगे जब हमारा स्लोप क्या है -1, मतलब dy बाय dx एट 0 0 क्या है -1। सिमिलरली जब अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 2√3 है तो बीटा की क्या होगी, अल्फा वुड बी और रादर बीटा वुड बी, बीटा की वैल्यू क्या होगी, जब अल्फा पॉजिटिव का √2/3 होगा, ये क्या हो जाएगा, √2/3 का क्यूब रूट करेंगे तो 2/3 इंटू 2/3 का रूट माइनस √2/3। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जब सॉल्व करेंगे √2/√3 बाहर होगा तो ये हो जाएगा -1/3 √2/3। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, √2/3 इंटू -1/3 2/√3। और जब अल्फा की वैल्यू -2/3 रूट होगी तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -2/3 माइनस माइनस प्लस 2/3। इस बार वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव की 1/3 2/3। तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट आया वो आया -2/3 का स्क्वायर रूट कॉमर 1/3 2/3 का स्क्वायर रूट। और ये कोऑर्डिनेट्स जो हमारे दोनों निकले, यहां पे जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा dy बाई dx क्या यूज करना है, dy बाई dx एट दिस पॉइंट क्या होगा +1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पहला है y माइनस y1 आपका था 0 इक्वल्स टू x माइनस x1, वो भी 0 था। और स्लोप क्या लेनी थी, स्लोप लेनी थी -1। तो y हो गया -x, देयरफॉर y प्लस x इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड y माइनस y1, लेट्स से जब ये कोऑर्डिनेट्स लेंगे इस पॉइंट पे जब टेंजेंट बनाएंगे तो क्या होगा, y माइनस माइनस प्लस 1/3 √2/3। और स्लोप क्या लेंगे इस बार, स्लोप ये कब आए थे पॉइंट, जब स्लोप 1 लिया था। तो 1x माइनस √2/3। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3√3y प्लस √2 अपॉन 3√3 इज इक्वल टू √3x माइनस √2 अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल हुआ तो आपका ये आ जाएगा 3√3y प्लस √2 इज इक्वल टू 3√3x माइनस 3√2। तो दिस गिव्स यू 3√3y इज इक्वल टू 3√3x और √2 उस साइड जाएगा तो -4√2। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। दिस वाज योर फर्स्ट। और अब तीसरी कहां से बनेगी, y, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, ये वाला। तो y माइनस 1/3 2/3, स्लोप हमारा 1 होगा, x माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3। अगेन एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3√3y माइनस √2 अपॉन 3√3 इज इक्वल टू √3x प्लस √2 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल, 3 क्रॉस करेंगे तो √3y माइनस √2 इज इक्वल टू 3√3 प्लस 3√2, विच ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स 3√3y, √2 आप उधर ले जाएंगे इज इक्वल टू 3√3x प्लस 4√2। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन। मतलब
हमारी इक्वेशंस क्या आएंगी, ये और ये, मतलब ये तीन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हैं विच वुड बी इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। नाउ जो सेकेंड पार्ट है, द सेकेंड पार्ट वाज कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस। तो इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस कटती है तो उसका स्लोप क्या होता है उस टेंजेंट का, -1। अब ये पार्ट अल्फा बीटा हम एज इट इज मानेंगे, ये पार्ट हमारा एज इट इज होगा, सेटिस्फाई कर्व करेगा, डिफरेंशिएशन यही आएगा। अल्फा बीटा पे वैल्यू क्या आएगी, 3α² -1। इसकी वैल्यू इस बार हमें क्या कर देनी है, -1 के बराबर। तो देयरफॉर अगर ये क्वेश्चन होता, सेकेंड पार्ट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, 3α² -1 शुड बी इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि dy/dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू -1। तो -1 से -1 गया, α² हो गया 0, देयरफॉर अल्फा आ गया 0, देयरफॉर बीटा वाज α³ माइनस अल्फा, तो बीटा भी क्या आ जाएगा 0, देयरफॉर आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दीजिए, y माइनस y1, m क्या होगा, m तो यही है इक्वेशन ऑफ, और रादर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है -1, x माइनस 0, therefore y is equal to -x, that is y plus x equals to 0। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। Now let's take the next question. You have to find the equation of normal to the curve this, which is equally inclined to the axis, और second part है cuts equal intercepts with the axis। तो हमें पता है कि जब कोई भी टेंजेंट होगा तो उसका स्लोप, अगर वो इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस है तो उसका स्लोप +-1 होना चाहिए, और अगर इक्वल इंटरसेप्ट्स है तो उसका स्लोप -1 होना चाहिए। अब यहां नॉर्मल की बात हो रही, तो नॉर्मल का स्लोप इक्वली इंक्लाइंड में क्या होना चाहिए, +-1, और कट्स इक्वल इंटरसेप्ट में नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाना चाहिए, -1। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन यहां पे क्या आएगी, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस कौन हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1/dy/dx एट लेट्स से अल्फा बीटा, ये क्या हो जाए +-1। और सेकेंड पार्ट है कि नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाए, -1 हो जाए, क्योंकि नॉर्मल क्या हो रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट्स कट कर रहा है, तो -1/dy/dx एट अल्फा बीटा, ये क्या हो जाए -1। दिस इज द बेसिक पहला तो कॉन्सेप्ट। नाउ ऑब्वियसली अब हमको पॉइंट्स नहीं मालूम है, तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कर्व पर है तो इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो बीटा इक्वल्स टू α² - 2α + 3। दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको डिफरेंशिएट करना है dy/dx, जिससे कि हम ये प्रॉपर्टी यूज कर पाए। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx वुड बी x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और -2x का डिफरेंशिएशन -2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2 ही होगा। नाउ ये किस पॉइंट पे निकालना है, हमने किस पॉइंट पे माना है, अल्फा बीटा, तो dy/dx की वैल्यू अल्फा बीटा पे क्या आई 2α - 2, लेकिन हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी, तो वो क्या होगी -1/dy। अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं सॉल्व। इनफैक्ट ये वाला जितना हमने काम किया ये दोनों क्वेश्चंस के लिए करना पड़ेगा, तो यहां से फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल शुड बी इक्वल टू +-1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -1/dy/dx एट अल्फा बीटा, मतलब 2α - 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाए +-1। तो इसको हम सॉल्व कर लें, तो ये क्या होगा, एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। -1/2α - 2 इक्वल्स टू 1, तो यहां से माइनस कट गया तो आ गया 2α - 2 इक्वल्स टू 1, तो 2α क्या आ गया 3, अल्फा कम्स आउट टू बी 3/2। यहां पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2α - 2 इक्वल्स टू -1,
और यहां पे सॉल्व करके क्या आएगा, 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज 1, अल्फा आ गया हाफ। यानी हमको 2 पॉइंट्स ऐसे मिले हैं कर्व पे जहां पे हम अपना नॉर्मल बनाएंगे तो वो इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस होगा। तो अल्फा अगर 3/2 है तो कोरस्पॉन्डिंगली बीटा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 था। तो हमारा क्या आंसर आएगा, बीटा इक्वल्स टू, अल्फा को 3/2 रखें तो क्या होगा, 9/4 माइनस 2 इंटू 3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, तो आंसर आया 9/4। देखो द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 3/2 कॉमन 9/4। और सेकंड क्या आएगा, बीटा की वैल्यू व्हेन अल्फा इज हाफ, तो बीटा क्या आ जाएगा, हाफ का स्क्वायर विच इज 1/4 माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस 3, तो 1/4 प्लस 2 विच इज 4 2 8, 9/4। तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आ गया, हाफ कॉमन 9/4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या होगा, y माइनस y1 स्लोप ऑफ, अब हमें तो यहां पे नॉर्मल निकालना है, तो y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy बाय dx एट अल्फा बीटा x माइनस x1, यही होगा। लेकिन ये जो हमने कोऑर्डिनेट निकाला था अल्फा इज 3/2 कॉमन 9/4, ये कब निकाला, जब हमारा dy बाय dx क्या था, -1, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये स्ट्रेट अवे हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मिला है। और ये वाले कोऑर्डिनेट कब आए थे, जब हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, y माइनस 9/4 और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या था, -1। यहां पे अब ये वैल्यू रखने की हमें जरूरत नहीं, हमने स्ट्रेट अवे -1 इसको करा है, इक्वल्स टू x माइनस 3/2। और यहां पे क्या आएगी, y माइनस 9/4, इस बार स्लोप हमने क्या लिया है, 1x माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस कॉमन 2x माइनस 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 4y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 6, तो 4y प्लस 4x, 9 इधर आया तो कम्स आउट टू बी 15। तो पहली इक्वेशन आई नॉर्मल की, और यहां सॉल्व करेंगे तो 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 1/2, और यहां 4, 2 से 2 कैंसिल, 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 4x माइनस 2, तो देयरफॉर वी गेट 4y इज इक्वल टू 4x एंड 9 माइनस 2 प्लस 7। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, जो सच दैट इट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। नाउ जो सेकेंड पार्ट था हमारा, सेकेंड पार्ट था कि हमारा नॉर्मल क्या हो, कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस, तो हमारा जो नॉर्मल का स्लोप है वो क्या है, -1 हो जाए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या था, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या होगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट था, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन 2 अल्फा माइनस 2, एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, -1। तो अब इसको सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए -1 अपॉन 2 अल्फा माइनस 2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो अल्फा कम्स आउट टू बी 3/2। तो बीटा फिर क्या आएगा, 9/4 माइनस 2 इंटू 3/2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 9/4। देयरफॉर आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3/2 कॉमन 9/4। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, y माइनस y1 विच इज 3/2, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -1 है, क्योंकि हमारा स्लोप कट्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, तो उसका स्लोप -1 होना चाहिए, x माइनस 3/2, रादर यहां पे 9/4 होगा, इट शुड बी 9/4। तो क्या आ जाएगा, 4y माइनस 9/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो वी गेट 4y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 6, तो 4y प्लस 4x इज इक्वल टू 15। दिस इज द इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल। तो बेसिकली जब भी जिस चीज की भी बात हो, चाहे टैंजेंट की हो, तो टैंजेंट के स्लोप से वर्क करिए, और अगर नॉर्मल की बात हो रही तो नॉर्मल के स्लोप से बात करिए। कि अगर नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस तो नॉर्मल के स्लोप को यूज कीजिए, टैंजेंट इज पैरेलल और परपेंडिकुलर टू समथिंग तो टैंजेंट के स्लोप से बात कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या दिया है। अगर टैंजेंट दिया है तो टैंजेंट के स्लोप लिखने शुरू कीजिए, नॉर्मल दिया है तो नॉर्मल के स्लोप्स में सारा काम करेंगे।